हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन आई हुई है। बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत अच्छे रिक्त वैकेंट सीट भी आए हुए हैं। टोटल 531 यानी 531 वैकेंट पोस्ट रिक्त पद यहाँ पर आए हुए हैं। तो जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है, बहुत ही अच्छा मौका है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम रिक्त पदों की जानकारी के बारे में ही जानेंगे। उसके बाद जो है कि हम सारे बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल को कवर करेंगे। और उसके अलावा और उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक पीएचडी की वैकेंट सीटों की जानकारी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पीएचडी पर विजिट करें। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। सिलेबस, यूजीसी, करियर और बहुत सारे तमाम प्लेलिस्ट इस चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और कवर करते हैं आज की वीडियो फटाफट। ये इन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है जो पहले वैकेंट सीट को जानना चाहते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे इंटरव्यू के टाइम पर सीटों की संख्या बताई जाती है। आवेदन जब मांगे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के बारे में ही दिया रहता है, मगर यहाँ पर दिया गया है बीएचयू वगैरह में भी दिया जाता है वैकेंट सीट कितनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें तो मैं सब्जेक्ट के नेम से बताती हूँ, फैकल्टी से शायद कन्फ्यूज़न हो, मैं सब्जेक्ट के नेम वाइज आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप तो मैं इंग्लिश में ही बताती हूँ, हिंदी वाला जो सब्जेक्ट है ना आप यहाँ से पढ़ लें। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में है आपका टोटल 3 पोस्ट। एंथ्रोपोलॉजी एमए एंड एमएससी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी एमए और एमएससी दोनों ही विषयों के लोग करते हैं, मानव विज्ञान। तो यहाँ पे 2 पोस्ट है। अरेबिक इंक्लूडिंग अरब कल्चर 21 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में 24 पोस्ट है। इंग्लिश में आपका है 26 पोस्ट। फ्रेंच में 4 पोस्ट है। हिंदी में 18 यानी 18। हिस्ट्री में 16। ज्योतिर्विज्ञान में 1। लिंग्विस्टिक में 4। ओरिएंटल संस्कृत में 4। पर्सियन यानी कि फारसी में 6। फिलॉसफी में 6। पॉलिटिकल साइंस में 6। साइकोलॉजी में 6। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5। संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज इंक्लूडिंग अभिनव गुप्त संस्थान 14। संस्कृत एवं प्राकृत भाषा। सोशल वर्क में 6। सोशियोलॉजी में 42, बहुत अच्छी सीट है सोशियोलॉजी वालों के लिए। उर्दू में 2। वेस्टर्न हिस्ट्री में 3। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 18। ठीक है, उसके बाद कॉमर्स में 22, कॉमर्स के लिए भी अच्छी सीट है। एजुकेशन में 11। लॉ में 15। बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन में 2। बॉटनी में 12। बॉटनी के लिए बहुत लोग कह रहे थे, तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में 31, बहुत अच्छी सीट है। कंप्यूटर साइंस में 6। जियोलॉजी में 8। मैथमेटिक्स में 13। फिजिक्स में 50, अब तक की सबसे अच्छी सीट फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में, बहुत अच्छी सीट। स्टैटिक्स में 6। और उसके बाद जूलॉजी में आपका 29। टोटल 442 यानी कि 442। ठीक है, इतनी सीट जो है दोस्तों, ये देखिए रेगुलर पीएचडी सीट है। बहुत अच्छी बात है कि रेगुलर में 442 सीट है। थोड़ी सीट जो है वो आपका, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ी सीट जो है वो आपका पार्ट टाइम के लिए है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में आपका 3। अरेबिक इंक्लूडिंग अरब कल्चर में आपका 1। इकोनॉमिक्स में 2। इंग्लिश में 8। फ्रेंच में 1। हिंदी में 9। जर्नलिज्म में 1। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1। लिंग्विस्टिक में 2। फिलॉसफी में 2। पॉलिटिकल साइंस में 5। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2। संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज इंक्लूडिंग अभिनव गुप्त संस्थान में 1। सोशल वर्क में 2। सोशियोलॉजी में 4। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 4। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 3। कॉमर्स में 4। एजुकेशन में 8। लॉ में 9। बायोकेमिस्ट्री में 1।
बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान में 6, केमिस्ट्री में 2, जियोलॉजी में 4, फिजिक्स में 2, स्टैटिक्स में 2, टोटल 89 यानी 89 पोस्ट है यहाँ पे पार्ट टाइम में। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 531 पद हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अभी हम आपको बता देंगे वीडियो के लास्ट में कि आप इसे स्वयं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम शैल हैव अ मास्टर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री। ठीक है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री जो कि मास्टर डिग्री के समतुल्य बराबर हो बाय द कॉरस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलर बॉडी विथ लिस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेटेड और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन बी इन UGC 7th पॉइंट स्केल। ठीक है, 55% मार्क्स एक्यूरेट होना चाहिए दोस्तों आपका MM में PG में। ठीक है, या जो भी प्रोफेशनल डिग्री आप क्लेम करेंगे कि नहीं मेरी इसके समतुल्य है, बराबर है। ठीक है, उसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा SC ST OBC को। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंटली एबल एंड अदर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट एज पर द डिसीजन ऑफ द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक, यानी कि ST SC OBC PWD 5% रिलैक्सेशन में आते हैं, 50% होगा तो भी चलेगा। राइट, कैंडिडेट possessing a degree considered equivalent to MPhil degree of an Indian institute from a foreign educational institute accredited by an assessment and accreditation agency which is proved recognized or authorized by an authority। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, it is the sole responsibility of the applicant to go through the admission guidelines, जैसा कि मैंने आपको कहा। ठीक है, गाइडलाइंस एंड LU PhD ऑर्डिनेंस 2020। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस दिया हुआ है, वहाँ पे 2 ऑर्डिनेंस दिए हुए हैं, पुराना वाला भी है, आपको 2020 वाला ऑर्डिनेंस भी पढ़ लेना है। ड्यूरेशन आप देख लें, PhD फुल टाइम प्रोग्राम शैल बी अ मिनिमम ड्यूरेशन 3 years इंक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड मैक्सिमम 6 year। ठीक, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 6। एक्सटेंशंस बियॉन्ड द एबो लिमिट्स विल बी गवर्न बाय द रिलेवेंट क्लॉजेज एज स्टिपुलेटेड इन द स्टैट्यूटरी ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। ठीक है, अब है प्रोसीजर फॉर एडमिशन। यहाँ पे वीडियो को पॉज करें फ्रेंड्स और इसे पढ़ लें। ठीक है, इसे देख लीजिए। ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रेट विथ द मिनिमम प्रिस्क्राइब कट ऑफ हैव टू अटेंड द इंटरव्यू। ठीक है, जितने भी रेट पास करेंगे वो अटेंड करेंगे इंटरव्यू। कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई द रेट एंड अपीयर इन इंटरव्यू विल बी कंसीडर फॉर द फाइनल मेरिट। जो इंटरव्यू अटेंड करेंगे वही जो है कंसीडर किए जाएंगे फाइनल मेरिट के लिए। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रेट डू नॉट अपीयर फॉर द इंटरव्यू विल नॉट बी कंसीडर फॉर द फाइनल मेरिट। ठीक है, रेट पास करने के बाद इंटरव्यू नहीं देंगे तो मेरिट के लिए कंसीडर नहीं होंगे। द मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट। जब फाइनल मेरिट आ जाएगी तो सभी के जो मार्क्स हैं उसको डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके पहले नहीं, जो असफल होंगे उनके भी दे देंगे, ऐसा ये इन्होंने PDF में लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज बीइंग डन टू द रिमूव द वैल्यू जजमेंट ऑफ बायस फ्रॉम द इंटरव्यू बोर्ड। ठीक है, मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन। The overall merit list would be prepared on the basis of marks obtained in the written test and interview। written test और interview के marks को जोड़ करके बनाया जाएगा। This list would be displayed on the university website as well as on the department institute notice board। ये देखिए, ये पार्ट टाइम वालों के लिए, तो जो पार्ट टाइम के लिए करना चाहते हैं वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। ठीक है, तो पार्ट टाइम PhD विल बी अलाउड प्रोवाइडेड ऑल अदर कंडीशन मेंशन इन द PhD ऑर्डिनेंस 2020 आर मेट। वहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख लें। ठीक है, द पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर शैल स्टे दैट प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 days पर सेमेस्टर। ठीक है, रेजिडेंस पीरियड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ रिसर्च वर्क एंड शैल गिव एन द अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट एंड द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। पार्ट टाइम PhD स्कॉलर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फेलोशिप स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, किसी भी तरह की स्कॉलरशिप के लिए ये योग्य नहीं होंगे। ठीक है, पार्ट टाइम वाले। पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम शैल बी फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 years। 4 साल से पहले आप नहीं कर पाएंगे और मैक्सिमम 8 साल। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए और इन सभी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर देख लें। हम फीस की बात कर लेते हैं फ्रेंड। जनरल एंड OBC 2000,
और SC&ST 1000, ठीक है। लेट फीस के साथ क्या है, आफ्टर लास्ट डेट के साथ 3200 और 2000, ठीक है। 1,000 रुपये लेट फीस इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा है भाई, लेट मत कीजिएगा। 2000 1000 रुपये तक ठीक है, दे दीजिए, लेट वेट मत कीजिएगा। फॉर्म फिलिंग के स्टेप्स आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी दी हुई है, इसे आप ज़रूर देख लें। इसमें किस हिसाब से जो है कि मेरिट लिस्ट बनाने के लिए आपके मार्क्स जो हैं कि जोड़े जाएंगे, लिए जाएंगे, या फिर आपके मेरिट को प्रभावित करेंगे। आप एक अच्छा मेरिट जो है कि किस आधार पे बनाया जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर 5.2 और 5.3 इन सभी चीज़ों में दी हुई है, तो आप इसे ज़रूर से पढ़ लें, ठीक है। इसका तो फ्रेंड स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए या फिर कहीं लिख के सुरक्षित कीजिए। स्टार्ट ऑफ फॉर्म फिलिंग है आपका 9 मार्च से, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 15 अप्रैल यानी 15 अप्रैल। लास्ट डेट विथ लेट फीस है आपका 22 अप्रैल। बताया ना 1,000 रुपये लेट फीस है, तो लेट मत कीजिएगा, अभी बहुत समय है, फटाफट कर लीजिए फॉर्म फिल, ठीक है। तो आप ये थी, अब हम चलते हैं वेबसाइट पर और जो है देखते हैं कि आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है और आपको बताते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। LKO मैं बोल देती हूँ पूरा, www.lkouniv.ac.in, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन सेक्शन में आपके आके PhD पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें आप, PhD प्रोग्राम एडमिशन सेशन 2021 ओपन हो जाना है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स है, PhD गाइडलाइन है, एडमिशन ब्रोचर जो मैं पढ़ रही थी आपके सामने, रेगुलर PhD सीट जो मैंने आपको दिखाई, पार्ट टाइम PhD सीट ये भी मैंने आपको दिखाई। अब है रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्म सबमिशन, इंस्ट्रक्शन, वीडियो रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन फॉर फॉर्म फिलिंग ऑफ UG एंड PhD, टेक्निकल हेल्पलाइन फॉर एडमिशन सेशन 2021, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको देखनी है, उसके बाद ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।